हेलो व्यूअर्स, आप सभी को सैपटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोग जो वीडियो देखेंगे वो है कैसे आप असेसमेंट ईयर 2021-22 यानी कि फिनेंशियल 2020-2021 का आईटी रिटर्न सबमिट करेंगे जो इनकम टैक्स का जो नया सॉफ्टवेयर है उसके जरिए। इसके लिए आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप है उसमें जावा इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आपके मशीन पे जावा इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले आप जावा इंस्टॉल कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले सर्च कीजिए जावा बोल के सर्च करने से आपके सामने जो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में होगा ओरेकल का साइट जावा यानी कि java.com। उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद जावा डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये छोटा सा एक फाइल है, इसे सेव कर लीजिए तो ये आपका कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद उस फाइल पे डबल क्लिक करके इसे नेक्स्ट करते रहिए, आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद आप आइए ई फिलिंग के वेबसाइट पे यानी कि इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। ये आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने से आसानी से ये टॉप पे आ जाता है। अब एकदम दाएं तरफ देख सकते हैं आप आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। तो इस आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव बिफोर स्टार्ट डाउनलोडिंग। यानी कि आप जो फाइल डाउनलोड करेंगे यहाँ से वो जिप फाइल पे होगा, आपको उसे अनकॉम्प्रेस यानी कि एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में है असेसमेंट ईयर 2021-22। आप यहाँ पर ITR 1 और ITR 4 के जेसन यूटिलिटी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर प्रो 1.2 जो है इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर क्लिक किया, आप ये फाइल डाउनलोड होने के लिए तैयार है। आप इसे सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लीजिए। तो ओके पे क्लिक किया, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे ओपन करते हैं जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है। तो हम लोग डाउनलोड फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहाँ से ये फाइल को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपके पास WinZip या WinRAR कुछ भी हो तो उसके जरिए आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब राइट क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई अनजिप सॉफ्टवेयर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉफ्टवेयर होता है विंडोज़ का वही आपको ये काम कर देगा। इसके लिए वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अनकॉम्प्रेस। तो अनकॉम्प्रेस पे क्लिक करते ही आपका ये फाइल अनकॉम्प्रेस हो जाएगा। मेरे पास WinRAR है, उसके जरिए मैं इसे यह अनकॉम्प्रेस कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक किया तो ये एक्सट्रैक्ट होके ऐसा एक exe फाइल दिखाई देगा। इसको आप डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही ये इंस्टॉलेशन होगा और उसके बाद ये ओपन होगा। इंस्टॉल होने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं होता है तो डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट होगा, उसे क्लिक कीजिए, जिसमें ये सिंबल होगा उसे क्लिक कीजिए। ये फाइल ओपन हो जाएगा यानी कि ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप यूटिलिटी ITR 1 और ITR 4 के लिए। तो चलिए इसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब इस पेज पे आप देख सकते हैं रिटर्न ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न प्रीफिल्ड डेटा। उसके बाद नीचे होगा ITR फॉर AY 2021-22 और साइड पे यहाँ पर दिया रहेगा फाइल रिटर्न। तो हम लोग फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करते हैं। फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करने पर यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा, यानी कि अगले साल का जो डेटा है वो प्रीफिल्ड होता है, उसे हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इनकम टैक्स का जो ई-फाइलिंग साइट है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें से हम लोग को जेसन जो फाइल है, जेसन फाइल फॉर्मेट को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इनकम टैक्स का जो साइट है उस पर चलते हैं। तो हम लोग फिर से वापस आ गए हैं ई फिलिंग का जो वेबसाइट है उसमें। तो होम पे चलते हैं। होम पे यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेगा, लॉग इन हियर और रजिस्टर योरसेल्फ। अगर पहली बार आप इनकम टैक्स का फाइल कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा आपका पैन नंबर के द्वारा। उसके बाद आप पासवर्ड तैयार कीजिए। पासवर्ड तैयार करने के बाद ही आप लॉग इन हियर पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कैसे ये पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, इसके लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो के ऊपर में एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपको दिखाई देगा कैसे आप रजिस्टर करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लॉग इन हियर पे क्लिक करके लॉग इन करते हैं। लॉग इन हियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा यूजर ID यानी कि आपका पैन नंबर, पासवर्ड
और यहाँ का जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड, और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सारे डेटा जो है वो डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो हमने सारे जो डेटा है वो डाल दिया। अब लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद एक पेज आएगा। तो यहाँ से आपको प्रीफिल जेसन फाइल को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माई अकाउंट पे। माई अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड प्रीफिल फॉर AY 2021-22। तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेव फाइल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो ये जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर पे। तो हम लोग फिर से इनकम टैक्स का जो सॉफ्टवेयर था वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं इंपोर्ट प्रीफिल डेटा। तो इंपोर्ट प्रीफिल डेटा पे क्लिक किया। आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर और असेसमेंट ईयर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पैन नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर पैन नंबर डाल दिए और यहाँ पर हम लोग असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर चुके हैं। अब दाएं तरफ जो प्रोसीड बटन है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा इंपोर्ट प्रीफिल डेटा ओनली जेसन फाइल फॉर्मेट, यानी कि जो फाइल फॉर्मेट हम लोग ने अभी इनकम टैक्स का ई फिलिंग वेबसाइट से डाउनलोड किया है उसे हम लोग को यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। इसलिए अटैच फाइल पे क्लिक करते हैं। अब जहाँ पर आपका प्रीफिल डेटा स्टोर है, यानी कि जहाँ पर आपका जो फाइल जेसन फाइल था वो डाउनलोड हुआ है, वहाँ पर जाइए और वहाँ से इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा सक्सेस इंपोर्ट प्रीफिल जेसन फाइल सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो प्रोसीड बटन है, प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो जेसन फाइल है, जेसन फाइल का पूरा डिटेल दिखाएगा, यानी कि जेसन फाइल का पैन नंबर, टैक्स पेयर का नाम, असेसमेंट ईयर और इंपोर्ट डेट, यानी कि किस तारीख को ये जेसन फाइल को इंपोर्ट किया गया वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइल रिटर्न पे जाइए। तो फाइल रिटर्न पे क्लिक किया। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रिटर्न के मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, इंडिविजुअल, HUF और अदर। अगर आप इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ITR फॉर्म, यानी कि कौन सा ITR फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं रिटर्न के लिए। तो इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, एक ITR 1, एक है ITR 4। आपके मुताबिक इसे आप सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर ITR 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ITR 1 यहाँ पर सिलेक्ट किया। नीचे एक बटन दिखाई देगा प्रोसीड विथ ITR 1, तो उसे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पेज दिखाई देगा जहाँ पर ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉन ordinary resident having total income up to 15 lakh, having income from salaries on house property or other interest etc. and agriculture income up to 50,000। तो ITR 1 किसके लिए? ITR 1 है जो कि इंडिविजुअल है और जिनका तनख्वाह यानी कि सैलरी से या हाउस प्रॉपर्टी से और अलग कोई सोर्स यानी कि इंटरेस्ट वगैरह वगैरह से इनकम आपका 50 लाख रुपया तक है, तो आप ITR 1 फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ITR फॉर्म फिलअप करने का 3 स्टेप है। पहले है वैलिडेट योर रिटर्न्स, ब्रेकअप प्रीफिल्ड, यानी कि आपका जो प्रीफिल्ड डेटा है वो ब्रेकअप डालिए। उसके बाद कॉन्फर्म योर रिटर्न समरी, यानी कि आपका जो समरी जो फिलअप किया है आपने वो दिखाई देगा, उसे कॉन्फर्म कीजिए। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट रिटर्न, उसके बाद इसे आप वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे। ये 3 ईजी स्टेप्स है। तो चलिए हम लोग शुरू करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए यहाँ पर क्लिक किया। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किसके लिए आप ये रिटर्न सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। टैक्सेबल इनकम मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि जितना एग्जम्पशन लिमिट है टैक्स का, यानी कि जितना अमाउंट आपका इनकम है वो टैक्सेबल इनकम पे आता है, इसलिए आप इसे फिलअप कर रहे हैं। तो पहले वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन कंडीशन एज पर 7 प्रोविसियो, यानी कि जो 7 प्रोविसियो है उसका अंडर अगर कोई आता है तो इसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जितने भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखा देता है जो कि आपके लिए उपयुक्त है उसे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले वाला सिलेक्ट किया, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब
यहाँ पर जो कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के यहाँ पर आपको दिख रहा है वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ऑन 4 May 2021। प्लीज कन्फर्म दैट द डिटेल ऑन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। अब यहाँ पर कुछ प्रीफिल्ड डेटा है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो प्रीफिल्ड है, तो इसे आप चेक कर लीजिए ताकि इसमें कोई गलती ना रहे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नाम, मिडिल नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगा। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो एडिट बटन है, एडिट बटन पे क्लिक करके इसे आप एडिट कर सकते हैं। अब नीचे चलिए, नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट किस प्रकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर नॉट एप्लीकेबल। जिस भी सेक्टर पे पड़ता है वो उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर पब्लिक सेक्टर है तो पब्लिक सेक्टर, पेंशनर है तो पेंशनर, अगर अदर है तो अदर, यानी कि प्राइवेट कंपनी पे काम करते हैं अगर वगैरह वगैरह जितने भी है वो अदर्स पे आता है। तो आप सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग सेक्शन, यानी कि आप कौन सा सेक्शन के अंडर फिलिंग कर रहे हैं, जैसे कि 1319 रिटर्न अनफिल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि लास्ट डेट जो होता है उससे पहले अगर आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो 1391 पे आप सिलेक्ट करेंगे। अगर उसके बाद होता है जो लास्ट डेट दिया जाए रिटर्न का उसके बाद करते हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिए। अगर रिवाइज्ड है, यानी कि आपने एक बार रिटर्न सबमिट कर दिया उसके बाद फिर से आप रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं तो 1395 है। आफ्टर कंडीशन ऑफ डिले, यानी कि जितनी भी सारी कंडीशन है उसके बाद भी आप रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते, उसके बाद आप रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो 1192B में वो आता है। तो मैं रिटर्न डेट से पहले रिटर्न सबमिट कर रहा हूँ इसलिए 1391 सिलेक्ट करूँगा। अगर इनकम टैक्स ऑफिस से आपको कोई नोटिस भेजा गया उसका रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं तो उस समय आपको फील्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस USA पोर्शन काम पे आएगा। तो चलिए यहाँ पर सारे डिटेल्स ठीक ही है, तो आप नीचे चलते हैं। उसके बाद आएगा बैंक डिटेल्स। जितने भी सही बैंक का अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि 2020-21 साल के चलते जितने भी सारे बैंक अकाउंट आपके थे उसका सारा डिटेल यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और एक बात, अगर आपका कुछ रिफंड होता है तो रिफंड होगा जो बैंक अकाउंट आप डालेंगे उसमें से किसी एक में, अगर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो तो। और रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज़ प्री वैलिडेट, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो अकाउंट प्री वैलिडेट होना जरूरी है, नहीं तो ये रिफंड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं। ऐड अनदर अकाउंट बोल के ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पर हम लोग को बैंक का डिटेल जो है वो डालना पड़ेगा। सबसे पहले IFS कोड ऑफ द बैंक, बैंक का IFS कोड डाल देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ द बैंक, तो हमने यहाँ पर जितने भी सारे डिटेल्स थे बैंक का, बैंक IFS कोड, बैंक नेम और अकाउंट नंबर हमने डाल दिया। अगर आप यहाँ पर जो अकाउंट नंबर आपने डाले हैं वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बटन है उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने से आपको ये नंबर दिखाई देगा और इसे आप फिर से क्लिक कीजिए तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नीचे और एक ऑप्शन मिलेगा गेट रिफंड क्रेडिट इन दिस बैंक अकाउंट, यानी कि जितने भी सारे आप बैंक अकाउंट डालेंगे उसमें से जिसमें भी आप सिलेक्ट करेंगे जो एक्स्ट्रा आपने इनकम टैक्स पे किया वो रिटर्न होगा जिस अकाउंट पे, उस अकाउंट के लिए यहाँ पर जो चेक बॉक्स है चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए तो इस अकाउंट पे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स आपने पे किया और रिफंड हो जाएगा। तो चलिए हमने सारे इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिए हैं तो यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करते हैं। तो सेव बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर दिखा रहा है नॉमिनेट टू बी रिफंड, यानी कि इस अकाउंट पे हम लोग का ये रिफंड होगा अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम टैक्स हो तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट हमने डाला है वो यहाँ पर नॉट प्रीवैलिडेट दिखा रहा है, लेकिन आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फिलिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर चेक कर लीजिए आपका जो अकाउंट है वो प्रीवैलिडेट है कि नहीं। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फिलिंग का जो साइट है उस पर जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है वहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफाइल सेटिंग्स। प्रोफाइल सेटिंग्स में आपको मिलेगा प्रीवैलिडेट योर बैंक अकाउंट। अगर आपका कोई अकाउंट पहले से ऐड नहीं है तो प्रीवैलिडेट योर अकाउंट पे जाके आपका अकाउंट को प्रीवैलिडेट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी अगर प्रीवैलिडेट अकाउंट है तो यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए प्रीवैलिडेट योर बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी सारे बैंक अकाउंट है ऑलरेडी प्रीवैलिडेट है वो यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर लास्ट पे स्टेटस में दिखाएगा वैलिडेटेड। अगर आपका यहाँ पर कोई
बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है, या अगर आप कोई बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऐड बटन है, ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर दिखाई जाएगा, आपका नाम दिखाई देगा। यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट टाइप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद IFS कोड डालिए, बैंक नेम ऑटोमेटिक चला आएगा। उसके बाद ब्रांच नेम यहाँ पर डालिए, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी यहाँ पर ऑलरेडी होगा। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पर प्री वैलिडेट जो बटन है, प्री वैलिडेट बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो अकाउंट है, अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाएगा। तो फिर से हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न के सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अकाउंट है, अकाउंट डाल दिया। अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट डालना चाहते हैं या आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ऐड अदर पे क्लिक कीजिए और एक ही प्रोसेस में दूसरा जो बैंक अकाउंट से वो डालते रहे। अब नीचे चलते हैं। नीचे हम लोग यहाँ पर जो कॉन्फर्म बटन है, कॉन्फर्म बटन पे क्लिक करते हैं। कॉन्फर्म बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर एक छूट गया था, आर यू ऑप्टिंग द न्यू टैक्स रिजिम US 115 BAC। अगर आप चाहते हैं कि अब नए टैक्सेशन जो सिस्टम है उसमें जाना चाहते हैं तो यहाँ पर येस पे क्लिक कीजिए। अगर नो है, यानी कि आप पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसमें ही रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर नो पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हमने नो पे क्लिक किया ताकि हम लोग पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसमें जा सके। तो यहाँ पर हमने नो पे क्लिक कर दिया है। अब नीचे चलते हैं। नीचे चल के यहाँ पर कॉन्फर्म पे क्लिक करते हैं। तो कॉन्फर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम लोग का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फर्म हो चुका है। अब चलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि हम लोग को जो टोटल इनकम हम लोग को सारे साल पे मिला है तो उसका डिटेल अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो पेज आएगा, यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी डालना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर जो एडिट बटन है, एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। एडिट बटन पे क्लिक किया, इनकम है, इनकम यहाँ पर डालना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगा सैलरी एज पर सेक्शन 71, यानी कि आपका 71 के मुताबिक जितनी भी सैलरी आप विड्रॉ करते हैं इस अर्थ वर्ष में वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रीसिक्विस्ट एज पर सेक्शन 72 आपको कोई मिलता है तो वो यहाँ पर डालिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 डालिए। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी एज पर सेक्शन 73 अगर ऐसा कोई है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तो अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 डालिए। लेस एग्जेम्प्टेड अलाउंस, अगर आपको कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंस मिलता है तो यहाँ पर आप उसे डालिए। मान लेते हैं कि सेक्शन 10(5) लीव टेबल कंसेशन असिस्टेंस, ये सारे यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से कोई अगर आपको मिलता है तो उसे आप लोग डालिए। अगर कुछ भी नहीं है तो आप खाली रख दीजिए। और एक से ज़्यादा ऐसा कोई एग्जेम्पशन मिलता है तो ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए और दूसरे को ऐड कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो बाकी का जो टोटल था, टोटल सारे 0 है, यानी कि ग्रॉस सैलरी हम लोग का हो गया 782,740। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर डिडक्शन आपको मिलेगा जो 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो यहाँ पर दिया गया है और डिडक्शन हो चुका है। उसके बाद अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलता है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ पर आप डालिए जो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, आपके सैलरी से जो पीटेक्स काटा जाता है और पीटेक्स यहाँ पर डालिए। मान लेते हैं 2,400 है तो यहाँ पर हम लोग 2,400 दे दिए। तो ये हम लोग का ग्रॉस जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पर टोटल डिडक्शन हो गया US 16 पे 52,400। तो यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन हमने डाल दिया। अब यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, तो सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमने सैलरी का जो डिटेल्स है, सैलरी डिटेल्स हमने डाल दिया। उसके बाद नीचे चलते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपका कोई इनकम है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ऐड डिटेल्स और ब्रेकअप पे क्लिक करके। तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स और ब्रेकअप पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड, लेट आउट और डीम आउट। लेट आउट अगर होता है तो लेट आउट सिलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर कितना आपको रेंट रिसीव होता है, कितना टैक्स पे करते हैं, एक्सेट्रा आप डालिए। उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल करते हैं, कैंसिल पे क्लिक किया। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि सैलरी के सिवा और कोई भी अगर सोर्स हो इनकम का, जैसे कि इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड एक्सेट्रा, तो यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड डिटेल पे क्लिक किया। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया, अगर होता है तो येस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर अमाउंट डालिए। मान लीजिए 5,200 आपको इंटरेस्ट मिला तो यहाँ पर आपने लिख दिया 5,200
डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, और डू यू हैव रिसीव इनकम एज एनहेंस कॉम्पेंसेशन इनकम टैक्स रिफंड, यानी कि आपका कोई इंटरेस्ट मिलता है बैंक से फिक्स डिपॉजिट के लिए या पोस्ट ऑफिस से या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो भारत में अवस्थित है, या इनकम टैक्स रिफंड से ही आपको जो इंटरेस्ट मिला है, ऐसा कोई अगर इंटरेस्ट मिलता है तो येस पे क्लिक कीजिए। और जैसे कि आपने सेविंग्स इंटरेस्ट डाला वैसे ही डाल दीजिए। उसके बाद डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, अगर फैमिली पेंशन से कोई इनकम होता है तो येस डालिए और अमाउंट डालिए। ऐसे इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड से जो इंटरेस्ट मिला है अगर मिला है तो वो यहाँ पर डालिए। एनी अदर, अगर दूसरा कुछ भी हो तो यहाँ पर उसे डालिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। और कुछ भी नहीं है तो आप बैक पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब नीचे चलते हैं, फिर से नीचे यहाँ पर एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी कि जो आपका एग्जेम्प्टेड कोई इनकम है, जैसे कि आपको पीएफ से रिटर्न मिला है, यानी कि पीएफ से आपने विड्रॉ किया है, या ग्रेच्युटी मिला है, या एलआईसी का कोई मैच्योरिटी है, ऐसा कोई हो तो आप यहाँ पर उसे एग्जेम्प्टेड इनकम पे डालिए। एग्जेम्प्टेड जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, ये सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर डाला जाता है। अगर ऐसा कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से उसे सिलेक्ट कीजिए जो कौन सा कैटेगरी में वो आता है। उसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट है अमाउंट डालिए। उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। इस व्यक्ति के लिए ये नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक किया। और फिर से नीचे चलते हैं तो हम लोग का यहाँ पर जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन था वो हमने डाल दिया। अब कॉन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो कॉन्फर्म पे क्लिक किया। कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर चलाएगा टोटल डिडक्शन। हम लोग जो इनकम था इनकम का डिटेल हमने डाल दिया है। अब डालना पड़ेगा टोटल डिडक्शन, यानी कि जितने भी सारे डिडक्शन हम लोग को मिलता है इनकम टैक्स के दायरे पे तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो टोटल डिडक्शन पे क्लिक किया। टोटल डिडक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि 80CCD, 80D, 80G, 80GGA, 80TTB। यहाँ पर अगर जितने भी सारे ऑप्शन हैं आपको इसमें से नहीं मिलता है, सो ऑल द डिडक्शन पे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक किया, यहाँ पर आपको मिलेगा डिडक्शन जैसे कि 80C पे आप क्लिक कीजिए। 80C के क्लिक करने के बाद नीचे आइए। अब यहाँ पर ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो 80C के अंडर जितने भी डिडक्शन है उसे डालिए। मान लीजिए तो 1.5 लाख का डिडक्शन आपको मिलता है, आप यहाँ पर 1.5 लाख डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर एक वार्निंग दिखा रहा है, डिडक्शन US 80C मोर देन द डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। इसे रीवेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो डिटेल्स है वो सही है, इसलिए मैं यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हम लोग का जो 18C लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्टेन इक्विटी शेयर, जितने भी सारे थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज पर फॉर्म 16 के जितने भी अमाउंट थे उसके मुताबिक ही मैंने 1,50,000 रुपया डाला है। उसके बाद 80D डिडक्शन रिस्पेक्ट टू हेल्थ और फैमिली इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हो तो ऐड 80D पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले कुछ ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर है वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। खुद आप या आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका माता पिता के सिवा कोई सीनियर सिटीजन है, अगर होता है तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कितना है वो यहाँ पर डालिए। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 15,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर होता है तो वो भी डाल दीजिए। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर खाली रखिए। उसके बाद वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, अगर आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो यस डालिए। और उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स है पेरेंट्स इंक्लूडेड सीनियर सिटीजन, उन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ खर्चा होता है तो उसे यहाँ पर डालिए जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए जो खर्चा आता है वो यहाँ पर डालिए। मेडिकल एक्सपेंडिचर, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है अगर कुछ होता है तो यहाँ पर डालिए। उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। तो हम लोग ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए वो अमाउंट डिडक्शन पे आ चुका है। ऐसे जितने भी सारे आप लोगों का ऑप्शन है वो यहाँ पर ढूंढ लीजिए और उसे ऐड कर दीजिए। जैसे कि 80CCD कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। उसके बाद 80G अगर कोई डोनेशन आप देते हैं कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फंड को
तो यहाँ पर तो आपको 80G के तहत छूट मिलता है। अगर कुछ नहीं मिलता है तो और एक बार बोल देता हूँ, शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगा जितने भी सारे ऑप्शन है यहाँ पर मिल जाएगा। और एक यहाँ पर दो चीज़ आप लोगों को बोल दूँ, एक है 80TTA और एक 80TTB। 80TTA जो है जो 60 एज है उसके नीचे का जो व्यक्ति है उसके लिए होता है, जो कि आपको 10,000 रुपये तक का छूट आपको मुहैया करता है। सेविंग्स के ऊपर आपको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो, यानी कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है अगर 10,000 रुपये तक है तो उसके माध्यम से 80TT के माध्यम से आप उसे छूट पा सकते हैं। और 80TT भी है जो कि है बुजुर्ग आदमी के लिए, जो कि सीनियर सिटीजन है, 60 के एज के ऊपर हैं, उन लोगों के लिए है 80TTB। 80TTB के तहत आप 50,000 रुपया तक का इंटरेस्ट का छूट मिल सकता है आप लोगों को, जो कि सेविंग्स अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट हो, कोई भी अकाउंट का इंटरेस्ट के ऊपर आपको छूट मिलता है 80TTB के तहत। अगर आप 80TTB के तहत छूट पाना चाहते हैं तो यहाँ पर 80TTB को सिलेक्ट कीजिए, या अगर आप 60 साल के नीचे का है तो आप 80TTA को अप्लाई करना चाहते हैं तो 80TTA को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद ऐड पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करता हूँ। अब नीचे चलता हूँ। अब यहाँ पर जो कॉन्फर्म बटन है, कॉन्फर्म बटन पे क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पर कॉन्फर्म बटन पे क्लिक किया तो हम लोग टोटल डिडक्शन हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पर चलते हैं टैक्स पेड पे। तो टैक्स पेड पे क्लिक किया। टैक्स पेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड सोर्स फ्रॉम सैलरी इनकम, यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक कीजिए। शो डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक कीजिए। ऐड अनदर पर क्लिक करने के बाद यहाँ डिडक्टर का जो टैन नंबर है, टैन नंबर डालिए। नेम ऑफ द डिडक्टर, डिडक्टर का नाम डालिए। मैंने सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए डाला है। उसके बाद नेम ऑफ डिडक्टर, उसके बाद कितना इनकम चार्ज किया गया है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर टोटल कितना टैक्स डिडक्ट किया गया है वो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टर, TDS जितने भी सारे डालने के बाद नीचे यहाँ पर जो कॉन्फर्म बटन है, कॉन्फर्म बटन पे क्लिक कीजिए। मैंने यहाँ पर टैक्स पेड पे 26,200 का अमाउंट डाल दिया है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि आपका कितना टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पर दिखाएगा, यानी कि जितना आपने टोटल ग्रॉस डाला है, टोटल डिडक्शन डाला है, उसके बेसिस पे कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा उसका डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करते हैं। टैक्स लाइबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका सारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाएगा और लास्ट में दिखाएगा जो टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट होता है 25,572। शो डिटेल पे क्लिक कीजिए। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ टैक्स आफ्टर रिलीफ 25,200, टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल 0। अब सारे जो टैक्सेस है, टैक्सेस आपने पेड कर दिए। तो यहाँ पर आप कॉन्फर्म पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फर्म पे क्लिक किया। कॉन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कॉन्फर्म हो चुका है और सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग डाल दें। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 6,330। सारे जो इन्फॉर्मेशन है डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 630, यानी कि आप 630 रुपये रिफंड, यानी कि आपको 630 रुपया रिफंड मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जितने भी ग्रॉस इनकम का उसका डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर टोटल डिडक्शन का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल टैक्सेस का जितना भी डिटेल्स है, यानी कि टैक्स का जो हिसाब है वो हिसाब यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद टोटल टैक्स पेड का हिसाब यहाँ पर आप देख सकते हैं और लास्ट में टोटल रिफंड जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लास्ट में मिलेगा कि रिव्यू रिटर्न, यानी कि जो रिटर्न है वो आपको रिव्यू करेंगे। उसके बाद इसे आप फाइनली सबमिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रिव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे। रिव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपका जो रिटर्न है रिटर्न दिखाई देगा। उसके बाद आपको कॉन्फर्म योर रिटर्न समरी, यानी कि आपका जो रिटर्न समरी है, रिटर्न समरी कन्फर्म करना पड़ेगा। उसके बाद इसे वेरीफाई करने, उसके बाद इसे आधार OTP या EBC के जरिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और ऐप कंप्लीट करने से ही आपका जो रिटर्न है रिटर्न सबमिट हो जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपने देखा कि कैसे आप इस
तो कैसे ये जावा सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप इसे यूज़ करेंगे और कैसे इसके जरिए आप रिटर्न सबमिट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस वीडियो के बारे में या इस चैनल पे जितने भी सारे वीडियो है उसके बारे में कोई सवाल हो, सुझाव हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के वो बताए। और इतनी देर तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू।